वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पोल्स पे फ्लैट है और अदरवाइज मिडिल में बल्ज है। ठीक है, पोल्स कौन कौन से हो गए आपके? नॉर्थ पोल हो गए एंड साउथ पोल हो गया। वो क्या है, थोड़ा फ्लैटेंड है। ठीक है, एंड बाकी हमारा क्या है, बल्ज में है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा उतना क्लियर फिगर नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कि जो पोल्स हैं उस पर थोड़ा सा सरफेस जो है वो फ्लैट है इस तरीके से। ठीक है, और बीच में मिडिल में जो है इट इज़ बल्ज, मिडिल में इट इज़ बल्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए इजी क्या होगा, मतलब मैप्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं और किसके थ्रू पढ़ सकते हैं। अर्थ को स्टडी करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो होती है ग्लोब। ग्लोब जो होता है वो एक ट्रू मॉडल, एक मिनिएचर फॉर्म, छोटा फॉर्म होता है अर्थ का। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिखता है हमारा कुछ ग्लोब, जिसमें सारी कंट्रीज और जो भी आपके पूरा वाटर, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें बनी हुई है। आपको लगेगा कि आप अर्थ अपने हाथ पे देख रहे हैं, उससे स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लोब। ग्लोब जो है अलग अलग साइज, अलग अलग टाइप में मिलता है। ठीक है, बड़े मिलते हैं, छोटे ग्लोब्स मिलते हैं, पॉकेट साइज ग्लोब मिलते हैं। ठीक है, बलून लाइक ग्लोब मिलते हैं। ठीक है, जो कि इजीली कैरी भी किए जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ भी स्पिन और रोटेट करी जाती है, उसी तरीके से जो ग्लोब है वो भी स्पिन और रोटेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस सब जगह देखने हैं, वो उसी जगह पर होते हैं। ठीक है, हम रोटेट करके आराम से देख सकते हैं। अगर वो रोटेट नहीं हो पाएगा तो हम कैसे अच्छे से देख पाएंगे? तो आराम से हम उसे स्पिन करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी इन दैट केस। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट अगर हमें कोई लोकेशन बतानी हो ऑफ अ पॉइंट, एक स्फेयर पे, जैसे कि अर्थ है। ठीक है, अब आप लोकेट कैसे करेंगे कि अच्छा ये जगह यहीं पर है? कोई भी लोकेशन आपसे पूछी जाए, अब तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, बट बैक देन किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इस जगह पर ये चीज़ है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि एक नीडल है वो फिक्स की गई है थ्रू द ग्लोब। ठीक है, इन अ टिल्टेड मैनर। ये देख रहे हैं, ये जो नीडल है वो फिक्स करी गई है इन अ टिल्टेड मैनर। ये होता है सीधा, टिल्टेड ऐसे होता है। ठीक है, ये तो ये आपको टिल्टेड दिख रहा है ना, एक टिल्टेड टिल्टेड मैनर में फिक्स किया जाता है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। उसको एक्सिस बुलाया जाता है। टू पॉइंट्स आर ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर द टू पोल्स। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं उनको हम बोलते हैं टू पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, द ग्लोब जो है कैन बी मूव्ड अराउंड विद दिस नीडल, नीडल के थ्रू ये घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। ठीक है, तो समझाने का ये मतलब है कि ये जो है ये आपका नीडल हो गया। ठीक है, देन आपके पास आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए, एंड देन जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आप ईस्ट वेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, एंड देन रोटेट करिए तो ईस्ट वेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो अर्थ है उसका एक मिनिएचर फॉर्म में हम देख सकते हैं, छोटे फॉर्म में। इट बिकम्स वेरी इजी, इजंट इट? ठीक है, बट रिमेंबर दिस इज अ मेजर अर्थ। जो रियल अर्थ है उसमें कोई नीडल वीडल नहीं फंसाई गई है। ठीक है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, वो जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ग्लोब क्योंकि हमें हाथ में पकड़ना है, उसमें हमने बनाई गई है वो नीडल, बट जो अर्थ है उसमें कोई नीडल नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, और उसी एक्सिस के अराउंड वो जो है रोटेट करती है। ठीक है, बहुत ही यूनिक चीजें हैं ये सब। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उसको, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, आपकी अर्थ है, अर्थ को एक लाइन बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है और इक्वल हाफ्स में करती है। ये मुझे नहीं पता इक्वल हाफ्स में नहीं आ रहा है, बट वो इक्वल हाफ्स में करती है। ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों बराबर है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये लाइन भी लिटरली अर्थ पर नहीं है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मैं यहाँ पे सिर्फ दो बातें लिख रही हूँ, NH।
ठीक है, NH मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो लाइन के नीचे का हिस्सा है उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट हैं वो क्या है, इक्वली है। ठीक है, देयरफॉर जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो प्लेसेस हैं अर्थ पे उसको लोकेट करना आसान हो जाता है। कोई भी कंट्री होती है ना, उसको हम बोलते हैं अच्छा ये कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये कंट्री साउदर्न हेमिस्फेयर में, इस तरीके से होता है। इसके अलावा हमारे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हमें होती जाएंगी। ठीक है, आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या समझ में आया, एक बार मैं फिर से ये स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर रही हूँ तो शायद एक बेटर आइडिया हो जाए, एक रिविजन भी इवन हो जाए। सो बेसिकली ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, लेट्स से येलो। ठीक है, इससे मैंने बीच में लाइन बना दी, ये हो गई आपकी क्या, इक्वेटर, जस्ट राइटिंग ई। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेटर। नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हैं, और ये नीचे वाला आपका हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। स्पेलिंग्स ऑलरेडी साइड में मेंशन है, ये तो सिर्फ फिगर है ताकि आपके दिमाग में बस जाए। और ये जो लाइन है वो इमेजिनरी है, ये लिटरली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमने दिमाग में बनाई है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाए कोई भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ all the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. तो फिर से एक मेरे को फिगर बनाना पड़ेगा to make it even more clear. ये फिर से अर्थ है। ठीक है, ये इक्वेटर है, उसी के साथ साथ पैरेलल लाइंस जाती रहती हैं। ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस एक ही तरफ से नहीं है, ये पूरा सर्कल में घूम रही हैं, ये उधर से जाके उधर से ऐसे करके मीटअप करती हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये बेसिकली आप लैटिट्यूड्स क्लियरली सरल भाषा में कहिए कि ये जो लाइंस है वो लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम ये फिगर की भी बात करें तो ये वाला क्या है, इक्वेटर। ये वाली जो लाइन जा रही है ये इक्वेटर है, पीछे जाके भी मिलती है, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, ये तो 2D है, 3D में अगर हम देखेंगे तो। एंड देन ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर से ये पूरी सर्कुलर में जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये सारी लाइन क्या है, लैटिट्यूड्स है। ये नॉर्थ पोल हो गया, इसके जस्ट अपोजिट इधर आपका साउथ पोल होता है। आई बात समझ में? और ये जो भी पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, उनको जो है डिग्रीज में मेजर किया जाता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, ये जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमेशा याद रखना, इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, हमेशा 0 डिग्रीज। ठीक है, अब आप इसके ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर का लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, 20 का गैप है। नीचे जाएंगे 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ऐसे मूविंग ऑन टिल साउथ पोल। आई बात समझ में? 20-20 के गैप में ऊपर जाते हुए और 20-20 के गैप में नीचे जाते हुए, और इक्वेटर कितने पे है, 0 डिग्रीज पे। ठीक है, now the since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle, 1/4 of the circle, 1/4 होता है, उतना है। इसीलिए ठीक है, 1/4 ऑफ 360 degrees is 90 degree. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ठीक है, 90 जो है नॉर्थ पोल हो गया और 90 नीचे जो है साउथ पोल हो गया। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का 1/4 जो है वो 90 होता है। तो इस आइडिया से जो है लिख देती हूँ, 360 डिग्री है। ठीक है, उसका 1/4 है, उसका क्या है, 1/4 है। ठीक है, वो जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड इसी वजह से जो है जो नॉर्थ है और साउथ है वो 90 डिग्रीज में हमारे आता है। ठीक है, आई होप बेटर क्लियर होगा। आगे मिलते हैं। ओके, एज सच ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है,
वाले नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलर ऑल द पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो गए, इक्वेटर के ऊपर वाले नॉर्थ हो गए, नीचे वाले साउथ लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ या साउथ। जो ऊपर उनके हमने देखा ना 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, इस तरीके से लिखा हुआ है हर जगह, 40 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, तो वो उसी से बोले जाते हैं, उसी से हम रेफर करते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of the equator। बहुत सारा वो है, ढंग से ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं एंड द अदर हैंड ये ब्राजील की बात कर रहे हैं, दोनों जो है 20 डिग्रीज में है, लेकिन एक नॉर्थ में है एक साउथ में। ठीक है, we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and बेलो is situated at 20 degree south latitude। ठीक है, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं जो साइज होता है पैरेलल का वो इक्वेटर का वो कम होता जाता है। ठीक है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस। ठीक है, ये आप अब हम इसको स्टडी करेंगे, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फिगर हम इसको मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड द इक्वेटर। इक्वेटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री बिल्कुल हाफ में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री हो गया, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स में। ठीक है, लैटिट्यूड्स याद रखिए, लेटिव लाइंस वो लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा आपका, याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इक्वेटर की, और नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी केप्रिकॉन। ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। दोनों क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये वाली जो है 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। ठीक है, इसके अलावा बढ़ेंगे तो हमारे पास आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, इधर देखेंगे आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड इधर हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया बीच में, ये आपका साउथ टेम्परेट जोन हो गया, ये फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में, एंड ये आपका टॉरिड जोन हो गया। ठीक है, ये सब जोन है, ये सब जो लैटिट्यूड्स हैं, जो पोल्स हैं, जो डिग्रीज हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये फिगर को आप स्पेशली ड्रॉ करें और याद करने की कोशिश करें, इट विल बी ग्रेट। याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, केप्रिकॉन नीचे, आर्कटिक सर्कल ऊपर, अंटार्कटिक सर्कल नीचे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मूविंग आगे, heat zones of the earth, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। this area therefore receives the maximum heat। ठीक है, ये जो एरिया होता है वहां पे सबसे ज्यादा हीट आती है, इसलिए हम इसको टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन कहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी हीट जो है इधर आ रही है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। तो यहीं पे दिख रहा है ना, सिर्फ टॉरिड जोन यहीं पर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के आगे आपको नहीं दिख रहा है ना। वहां पे क्या है, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ आते हुए जो सन की रेज है वो कम होती जाती है, इसलिए जो पोल्स होते हैं वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। Now, as such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Cancer, Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, इनको हम बोलते हैं moderate temperatures यहाँ पे होते हैं, जिसी वजह से हम इनको temperate zone बोलते हैं। बेसिकली वो इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह की एंड इस जगह की मॉडरेट टेम्परेचर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। ठीक है, वो नॉर्थ की है तो नॉर्थ टेम्परेट, साउथ की है तो भैया साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ वाली, ये हो गई साउथ वाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एरिया lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए हम उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट शाइन मच अबव द हॉरिजन, हॉरिजन के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है सन। ठीक है, उसके जो रेज हैं वो हमेशा स्लैंटिंग होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्लैंटिंग रेज हैं, कम हीट है, इसलिए उनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड। अब कहाँ की बात कर रहे हैं एक बार मैं आपको
दिखा देती हूँ डायग्राम में भी। ये वाला है फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये वाला हमारा फ्रिजिड जोन, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। अच्छा, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना कि लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइंस, क्यों? क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है, लॉन्गिट्यूड्स। जैसे लंबी लंबी लाइन होती है उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो। लेट्स रीड की क्या लिखा हुआ है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अभी हमने पढ़ा कि हम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते क्यों हैं। अभी हमने मतलब ये हमने समझा ना कि लैटिट्यूड की हेल्प से इक्वेटर हमने बनाया, बाकी लैटिट्यूड बनाए, तो लोकेशन जानना आसान हो गया। तो सिर्फ लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड ही नहीं इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो टू सम अप, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट टू नो द लोकेशन किसी भी जगह की, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ, ठीक है, दोनों 20 डिग्री साउथ में। नाउ अगर आपको उनको एकदम प्रिसाइजली बिल्कुल पॉइंट पॉइंट देखना है कि कहाँ है, हमें फाइंड आउट करना होगा कि ईस्ट से कितना दूर है ये या वेस्ट से कितना दूर, मतलब किस साइड ये पड़ रहे हैं आगे, है ना। Given line of reference running from north pole to the south pole, these lines of references are called the meridians of longitude. ये lines जो है meridians of longitude, उनको क्या बोलते थे? लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। बेसिकली जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम पैरेलल्स बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड एज डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इन ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड देन फर्दर सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा अंटिल इट बिकम जीरो। पोल्स पे जो है डिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है, देख रहे हैं हम। यहाँ से लाइंस जा रही हैं, है ना, इनका डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ जाते ही सारी की सारी मिल गई, है ना, किसी भी बॉल की तरह, फुटबॉल या किसी भी बास्केटबॉल की तरह मिल रही हैं, ये खेलने के लिए बॉल यूज़ करते हैं हम, सब में मिल जाती हैं ऊपर जाके यहाँ पे। उसी तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल में सारी लॉन्गिट्यूड्स मिल गई हैं, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, वो सारी सेम लेंथ की होती है। अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे अलग अलग लेंथ की है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर भाई पूरा गोल जा रहा है, फिर उसके नीचे, फिर नीचे नीचे, बट लॉन्गिट्यूड सम जो है सेम लेंथ की है ना। Then, hence, all the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, ठीक है, where the British Royal Observatory is located। उस मेरिडियन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे कि कहा जा सकता है कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनका राजा कौन है? इक्वेटर है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनका राजा कौन हो गया? प्राइम मेरिडियन हो गया। ये बात समझ में? बिल्कुल बीच का है, ग्रीनविच में है लोकेटेड, ठीक है, बिल्कुल बीच का, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे उसकी 0 डिग्री है इक्वेटर की, ठीक है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। 180 प्लस 180 360, ठीक है। पूरा सर्कल है, स्फेयर है, वो 360 ही होना है, पूरा 360 ही होना है। यहाँ पे इन्होंने 180 कर रखा है, 180 ईस्टवर्ड 180 साउथवर्ड। प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये जो है प्रॉपर, अगर यहाँ पे आप लाइन में देखेंगे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मैंने पहले बताया था, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बन जाता है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई ईस्ट के लिए और डब्ल्यू वेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे हम नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस बोल रहे थे, वैसे ही ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ये बिल्कुल सेम लाइन पे है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ये मैं आपको एक बार इससे दिखा दूं, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। इधर आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, इधर आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है।
तो इधर 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री 60 डिग्री ईस्ट, इधर 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। इसी में आपको मैं समझा रही हूँ। इधर आपका इक्वेटर है, ये जो लाइन है बीच में, ये इक्वेटर है। आपको टिल्टेड वर्जन दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नीचे, आप तो कहोगे ये नीचे है, नहीं, ये टिल्टेड वर्जन है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको उनको दिखाना है कि सारी लाइन यहाँ मीट कर रही है, इसलिए टिल्ट कर रखा है, नहीं तो एकदम सीधे होता, गोल होता। अगर गोल होता तो ऐसे करके, इधर बनाती हूँ मैं, अगर ऐसे गोल होता तो इस तरीके से होता, इस तरीके से प्राइम मेरिडियन होता, इस तरीके से इक्वेटर होता, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होता। इधर इक्वल इवन ड्रॉ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वल होता, ठीक है। तो ईस्ट हेमिस्फेयर, वेस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर सब हमें समझ में आ गया। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज पे होता है, ठीक है। जो है इनकी जो लाइंस है वो मीट होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ऊपर जाके, और डिक्रीज होने लग जाती है इनकी वो, और उसकी नहीं होती है लैटिट्यूड की, और लैटिट्यूड जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वेराज ये जो है इक्वल होते हैं। तो आपको दिख रहा है पूरा दो, इस फिगर में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। ये वाला क्या है, लैटिट्यूड, ये वाला क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एक ही फिगर में उन्होंने सब दे दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। Now look at the grid of the parallels of the latitude and the meridians of the longitude of the globe, figure 2.6 हमने ऑलरेडी देख लिया। आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी लोकेशन है वो आप इजीली यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको काम भी दे दिया, देखिए, लेबल द वर्टिकल रोज एंड नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स, ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन द पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स, ए बी सी डी ई ऐसे करके हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आपको निकल आएगा कि ए इज लोकेटेड बी डिग्री नॉर्थ, बी डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड लैटिट्यूड का आपका हो जाएगा एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब सर्कल बना के, पॉइंट्स बना के आप आराम से लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स रोटेट एंड सी। ये ग्रीनविच है, इसके थ्रू ही आपका जा रहा है प्राइम मेरिडियन, नीचे की तरफ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सब यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस फिगर टाइम जोन्स है ये पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। कमिंग बैक, टाइम के बारे में अब हमें जानना पड़ेगा। गॉड, okay, the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट देखो, उस हिसाब से टाइम का मेजरमेंट करो। द सन राइजेस रेगुलरली, ठीक है, एंड सेट्स एवरी डे, हर दिन उगता है सूरज, हर दिन ढलता है, ठीक है। तो सन जो है वो बढ़िया तरीके से हमें टाइम बता सकता है, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, ठीक है। शॉर्टेस्ट एट द नून, सबसे छोटा है, एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at its highest point in the sky, जब जो प्राइम मेरिडियन होता है ग्रीनविच का, उसका जो हैज द सन उसके हाईएस्ट पॉइंट स्काई में, ठीक है, तो जो है ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन के अलोंग जो भी प्लेसेस हैं, विल हैव मिड डे और नून, उनका नून का टाइम अपना है, ठीक है। जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट से ईस्ट में, दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, वो ग्रीनविच के आगे होंगे टाइम में, एंड दोज जो वेस्ट होंगे वो उसके पीछे होंगे टाइम में, है ना। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्रीज एन आवर, ठीक है, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, ग्रीनविच में अगर 12 नून हो रहा है तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4, 15 डिग्रीज 4 मिनट्स में होता है ना, 16 मिनट, 16 मिनट्स जो है आपका आगे होगा, ठीक है। तो अगर 12 बज रहे हैं तो
1 बज रहा होगा, ठीक है। बट ये कहाँ हो रहा था, ये 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 घंटा पीछे होगा, विच इज 11 AM, ठीक है। सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, ठीक है, व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री 4 मिनट्स है और 15 डिग्री जो है 1 घंटे का है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेस्ट और ईस्ट के रिस्पेक्ट में, ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से, ठीक है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at its highest point in the sky. बिल्कुल highest होता है. When it is midday, the time shown by such a watch will give you the local time for that place. ठीक है? And you can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. अब ये क्या है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम भी चाहिए ना। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। बाय द एंड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। खैर फिलहाल हम ये काम करते हैं। द लोकल प्लेसेस, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, है ना। इवन इंडिया में भी अलग अलग टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से जाती है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात, इन डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। अगर आप गुजरात और असम की ही बात करें तो अपोजिट है दोनों, इधर है किधर है, तो उनमें भी जो है 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का टाइम का डिफरेंस रहता है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी कि हम एक लोकल टाइम अडॉप्ट करें सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री के हिसाब से, जो कि स्टैंडर्ड टाइम हो जाए कंट्री का, क्योंकि ट्रेन का भी हिसाब होना है ना। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम, इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरी कंट्री के लिए, जिसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से जो भी टाइम है उसी को पूरे इंडिया में माना जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ठीक है। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into night. ठीक है, लंदन में है 2 बजे, ठीक है, यहाँ पे जो है उस हिसाब से 7:30 बजे वो चालू होगा और बहुत रात तक चलेगा, तो वो नहीं सो पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में। इंडिया जो है इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अभी हमने पढ़ा था ग्रीनविच के ईस्ट में, ग्रीनविच के वेस्ट में, ठीक है, एट 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। वो 5 hours 30 minutes अहेड है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, ठीक है, आगे है इंडिया। तो इट विल बी 7:32 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 5 hours 30 minutes, 2 बज रहे हैं, 2 बजे में अगर हम 5 घंटे 30 मिनट ऐड करते तो इट विल बी नेचुरली 7:30, राइट, ठीक है। तो अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो वहाँ इंडिया में हमारे यहाँ 7:30 हो रहे होंगे, तो 5 घंटे 30 मिनट अहेड है, ठीक है, टाइम से। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे कि रशिया, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, बहुत बड़ा, एक तो रशिया ऑलरेडी इतना बड़ा है इसीलिए वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू देम बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होते हैं आप कमेंट करिए, वील कम अप विद अ वीडियो या फिर हम कोई PDF अपलोड करेंगे। इसके अलावा आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन, इंडिया से इक्वेटर पास करता है, कौन कौन से स्टेट से पास करता है वो आपको कमेंट करना है एंड देन वील रिप्लाई जिसका आंसर करेक्ट होगा। सो विद दिस आई थिंक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। एनी डाउट्स कमेंट प्लीज। We'll meet up in the next class with some new topics, and with this, thank you so much.